आज हम लोग पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग कॉजेटिव वर्ब की बात कर रहे थे, बट कॉजेटिव वर्ब नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉजेटिव वर्ब से पहले पर्सन की आवश्यकता होती है कि कौन सा थर्ड पर्सन वाला है, कौन सा फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है ना। उन चीज़ों को वैसे बहुत ज़्यादा उसमें यूज नहीं होता है, बट अगर हम लोग पहचानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पर्सन हम लोग पढ़ेंगे, पर्सन। देखो बच्चे, पर्सन जो होता है हम लोग 3 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 तरीके से बात करते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पर्सन कितना होता है? 3 होता है। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, ठीक है ना। सेकंड पर्सन मेरे साथ नोट से आप लोग बनाते चलिए, है ना। नोट्स बनाते चलिए। अगर लिखते रहेंगे, पेन को आप लोग चलाते रहेंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तब इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी नहीं देना पड़ेगा कि आप नोट कर लो, है ना। तो ये चीज़ होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। इसके बाद एक होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सन कितने हुए? 3 हुए। एक तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। अब कभी भी मैं पूछूं कि पर्सन क्या होता, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि पर्सन 3 होते हैं। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में मात्र 2 ही लोग आते हैं। फर्स्ट पर्सन की 2 ही फैमिली होती है। एक तो होती है आई और दूसरा होता है वी। क्या होता है? आई होता है और वी। क्या क्या होता है बच्चों? आई वी। वैसे अगर वी को देखा जाए तो आजीवन ये प्लूरल का काम करता है, आजीवन। जबकि होता क्या है? सिंगुलर। होता क्या है? सिंगुलर। लेकिन यूज हमेशा इसका किस में करेंगे? प्लूरल में। लेकिन जो ये आई होता है बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। जो आई होता है ये ना सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में। और वी भी होता है। आप चले जाइए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में जाइए, आप देखेंगे कि यू विल होता है ना, और इसके साथ भी क्या लगता है? वी विल लगता है। वी शैल नहीं होता, आई शैल होता है ना। आई सेल होता है। क्यों? क्योंकि आई प्लूरल दर्शाता है, सेल भी प्लूरल दर्शाता है। बट इस चीज का ध्यान देना। चलो छोड़ो फिलहाल। वैसे अगर इसका नेचर देखा जाए तो हमेशा सिंगुलर का काम करता है, ठीक है ना। होता तो सिंगुलर है, लेकिन यूज किस में होता है? प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल दोनों में। इन दोनों का जो यूज होता है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। दोनों का जो यूज होता है वो सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, या फिर सेंटेंस लिख लो। आई वाज, आई वाज, या फिर बोलते हो आई वर। क्या बोलते हो? आई वाज बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? आई वाज बोलते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे कि आई वाज बोलते हैं। आई के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता। अब बताओ, आई एम लगता है कि आई आर लगता है, या फिर आई इज लगता है? आई एम लगता है। यानी कि इसके साथ बिल्कुल एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब है जो वो लगता है, जबकि इसका मतलब भी होना होता है, ठीक है ना। एम का मतलब भी होता है। और अगर आई को देखा जाए तो आई अपने आप में ना सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। क्योंकि आई के साथ देखो हैव भी लगता है। क्या लगता है? हैव भी लगता है। तो इससे क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। तो आई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हाँ, इसका जो नेचर है और ये दिखता कैसा है, ये हमेशा अपने आप को हम लोग आई जब भी बोलते हैं तो सिंगुलर है कि नहीं? है तो सिंगुलर। नेचर कैसा है? सिंगुलर। बट इसका यूज कहाँ होगा? प्लूरल में भी हो सकता है, सिंगुलर में। इसका मतलब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब यूज के ऊपर डिपेंड है कि इसका यूज किस में होगा, सिंगुलर में होगा कि प्लूरल में होगा। इस चीज को हम लोग को जानना है और पढ़ना है। अच्छा, सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है? कभी मैं पूछूं कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे? आई वी। आई वी। क्या बोलना? आई वी। यही 2 चीज बोलना है। पूरा नहीं ध्यान दीजिए, अभी यूज मत देखिए, यूज आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन कौन ऐड होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आई ऐड होता है और वी ऐड होता है। कौन कौन? आई वी। गुड। आगे देखो, सेकंड पर्सन में ओनली फॉर यू कौन होता है?
यू। कभी भी अगर कोई यूज होता है तो कौन? यू, यानी कि सेकंड पर्सन कौन है? यू। अच्छा, अपने आप को हमेशा हम लोग फर्स्ट ही बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड बोलते हो ना, पहली मैं दूसरी तुम, यानी कि तुम का मतलब क्या हुआ? यू, पहली मैं का मतलब आई या फिर वी, है ना। तो आई वी यानी कि फर्स्ट हो गया, जो सामने है वो कौन हो गया? सेकंड, यानी कि यू। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो क्या होगा? यू। गुड, यानी कि सेकंड पर्सन यू तो होगा ही, यू तो हम लोग जानते हैं कि यू, लेकिन अगर कोई पूछेगा कौन सा पर्सन है तो क्या बोलोगे? सेकंड पर्सन। क्यों सेकंड पर्सन? सामने वाला हमेशा कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और मैं कौन? फर्स्ट पर्सन। यानी कि आप सभी भी अगर देखा जाए तो अपने आप को क्या कौन सा पर्सन बोलोगे? फर्स्ट पर्सन। यानी कि हम सभी कौन से इंसान हैं? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर हमारे सामने वाला कौन सा इंसान? सेकंड पर्सन। अगर आप मेरे से कुछ बात कहोगे तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा, मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन, और जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, जो बोल रहा है वो कौन हो गया? फर्स्ट, और जो सुन रहा है वो कौन हो गया? सेकंड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो स्पीकर होता है, जितना लोग स्पीच देता है, भाषण देता है और एंकरिंग वगैरह करता है स्टेज पर जा करके, वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? और जितने लिसनर होते हैं यानी कि सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस वगैरह, वो क्या होते हैं? सेकंड पर्सन। अब समझ में आया? गुड। आगे देखो, हम लोग थर्ड पर्सन में पहुंचते हैं, और थर्ड पर्सन में बहुत सारी चीजें होती है, इनके सिवाय ना जो कुछ भी छूट जाता है सब क्या होता है? थर्ड पर्सन। जैसे सर, ही, सी, इट, नेम, नेम को नहीं कह सकते हैं बट नेम तो पर्सन, चलिए ठीक है, नेम को अभी हटा दीजिए फिलहाल के लिए, ही सी इट का मतलब हो गया नेम में, है ना। आगे ऐड कर लेता हूं दे। किसको? दे भी कौन सा पर्सन होता है? कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ही, सी, इट, दे, है ना। और नेम भी, जितना नेम होता है सब का सब किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। तो नेम चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेम का मतलब आप लोग जानना, ये राधा, सीता, राम, उमेश, दिनेश, महेश, आदिक, साद्विक, कुछ भी जो आपका नाम हो सब का सब किस में आएगा? थर्ड पर्सन। हाँ, जरूरी नहीं कोई नेम हो, कभी काल ऐसे भी हम लोग बोलते हैं माय फ्रेंड, माय सिस्टर, योर फ्रेंड, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, है ना, वो सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। मैंने बोला ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन लर्न कर लीजिए, और इसके बाद दुनिया का कोई भी चीज हो सब किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। जिसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, आप मेरे सिवाय और आपके सिवाय मैं किसी और के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो वो कौन सा पर्सन रहेगा? थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो उपस्थित नहीं है, ठीक है ना। तो जो उपस्थित नहीं है वो तो थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जानेंगे। अच्छा, तो इसमें लर्न क्या करना है? ही, सी, इट, नेम, दे, है ना। ही, सी, इट, नेम, दे, ये कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन एक बार मैं फिर से पूछूंगा, कैसे कैसे बता सकते हो? आई वी किसी ने बोल दिया, चलो ठीक है, आपने रट्टा कर लिया, लेकिन उसके सिवाय किसी ने पूछ लिया तो क्या बताओगे? अभी भी बताया गया ना हाल ही में, क्या बताया? जो क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला, है ना। बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जो स्पीच देता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, है ना। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो बोलने वाला होता है, या फिर मैं खुद ही कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आप अपने आप को बोल दो, मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। क्यों यू? क्योंकि आप सुन रहे हो मेरी बात को। अगर मैं आपकी बात को सुन रहा हूं तो मैं सेकंड हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं तो फर्स्ट हूं, मैं सुन रहा हूं तो सेकंड। अपने आप को भी आप फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो सकते हो सकता है बाहर आपकी बात चल रही हो तो उस समय वहां के इंसान लोग आपको क्या मानेंगे? थर्ड पर्सन। तो हम लोग अपने आप में फर्स्ट भी हैं, सेकंड भी हैं, थर्ड भी। तो अपने आप पर प्राउड करना चाहिए ना, दूसरे पर क्या जरूरत है। अपने आप पर प्राउड करो कि मैं ही फर्स्ट हूं, मैं ही सेकंड हूं, मैं ही थर्ड हूं। बस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंडीशन, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग फर्स्ट भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, थर्ड भी हो सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे। आगे चलो, इसको हम लोग ना एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको इरेज कर दिया जाए, सब बच्चे नोट कर चुके हैं? अगर मैं अनूप आपसे पूछूं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है तो बता सकते हैं? बता सकते हो? बोलो यस सर, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यू कैन स्पीक।
बोलो। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? आई, वी। बैठो, सिट डाउन। देखो अभी ये ना नोट करने में विजिट में है ना, नोट्स बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आपको समझना भी है, ठीक है ना। बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो देख करके आप लोग ना नोट्स बना लिया करो। जिनको समझ में नहीं आता है, जो नए बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा नोट्स पर ना ध्यान दिया करो, क्योंकि वीडियो अपलोड होती रहती है। आज तो पक्षी भी इतना शोर मचा रहे हैं कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग का काम चल रहा है ना, शोर मचाने दो। देखो पर्सन जो होता है हम लोग 3 तरीके से पढ़ चुके हैं। देखो एक बार फिर से लिख लो, फर्स्ट पर्सन इस तरीके से, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और लिखो सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला कौन होता है? आई। कौन कौन होता है? आई भी, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, सॉरी, आई भी, ठीक है, दो लोग होते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये भी देखना होता है, केस होता है ना, ये 3 तरीके से होता है, उसमें केस भी होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, केस, और दूसरा इतना बड़ा बड़ा लिखूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना, चलो। सब्जेक्टिव केस हो गया, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, केस, और एक होता है पोजेसिव, ठीक है ना। चलो पोजेसिव हो गया, केस, ठीक। इसको कैप कर लीजिएगा, ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना लीजिए। फर्स्ट पर्सन में जो आता है उसको फर्स्ट पर्सन में रख दीजिएगा, सेकंड में जो आएगा उसको सेकंड में रख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। ऐसे बना लीजिए ना, ऐसे बना लीजिए। अब देखो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई वी, आई वी। इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है आई वी, और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, और पॉजेसिव केस की बात करें तो क्या होता है? इसका क्या होगा? माई, और इसका आवर, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन में, इसको मिटा दीजिए, अच्छा गुड, सभी बच्चे नोट कर रहे हो ना। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। पॉजेसिव केस की बात करें तो योर, अच्छा योर्स भी होता है, योर योर्स भी होता है, आवर आवर्स भी होता है, माई माइन भी होता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? एक तो होता है ही का क्या होता है? हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। और पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज। गुड, ठीक है। आगे सी का क्या होता है? हर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस, दोनों हर हर होता है, हर हर गंगे, है ना, तो हर। बहुत अच्छा। आगे देखो सी के बाद क्या मैंने बोला था? कुछ भी कर लो, इस इट कर लो, इट, इट का इट, इट 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 इट्स, ठीक है। चलो इट इट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया सा हो जाए। और एक होता है दे, क्या होता है? दे। दे का क्या होता है? देन। और क्या होता है? देयर, THEIR है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। ये है थर्ड पर्सन, ठीक। तो पर्सन सभी बच्चे नोट्स कर लेंगे।
फर्स्ट पर्सन में आई वी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मी अस, पॉजेसिव केस की बात करें तो माई आवर, ठीक है। और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू, सब्जेक्टिव केस भी यू है, पॉजेसिव केस क्या है, योर, ठीक, योर्स भी आप कर सकते हो। थर्ड पर्सन में देखा जाए तो ही सी इट नेम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव केस हिज, और सब्जेक्टिव केस सी का देखा जाए तो सी, और सी का सी नहीं, ऐसे सब्जेक्टिव केस ये सब होते हैं, ऑब्जेक्टिव लर्न करना है और पॉजेसिव लर्न करना है। सी का क्या होता है हर, और पॉजेसिव केस भी क्या होता है हर, ठीक है। इट का इट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम होगा और पॉजेसिव केस दियर। नेम का क्या होगा, नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अगर लड़की है तो हर हर होगा, ठीक है, और लड़का है तो हिम हिम हिज, है ना। यानी कि यहां जैसे राम लिख लो तो राम का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस वगैरह। यहां किसी गर्ल्स को कर लो सीता, राधा, कुछ भी जो आपका मन, ठीक है। तो नेम का ये चीज समझ लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम लोग इसका यूज समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।